आप एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना। चुपचाप घर का काम करो। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पढ़ाई ना कर सकूं। गुड इवनिंग। आ गई बेटा? हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, आपके पापा कह रहे हैं कि अब आप बड़ी हो गई हो और अब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पर क्यों पापा? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मम्मी पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पढ़ाई ना कर सकूं। वैसी बात नहीं है, हमने कुछ सोचा है। हाँ, बस 2 मिनट रुको, मैं आई। मॉम, मैं ट्यूशन जा रही हूँ। समधी जी, आप अचानक? मैं यहां से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। मुझे बता दिया होता, मैं लेने आ जाता। सब ठीक तो है? निकल रहा था, सोचा मिल लेता हूं। सब ठीक तो है? सब बढ़िया है। आपका क्या चल रहा है? ठीक है। मेरा लड़का और आपकी लड़की अब जवान हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, शादी पक्की करते हैं। मेरी लड़की तो अभी पढ़ रही है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है। मैं घर में भी थोड़ी बातचीत कर लूं, बात कर लेता हूं। तो आप आराम से सोच विचार कर लीजिए। कब तक जवाब देंगे? बस 1-2 दिन दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। बस 1-2 दिन दे दीजिए, कुछ लेंगे। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं। मैं आपको कॉल कर लूंगा। बस धन्यवाद। आ गई बेटी? हाँ। अब कल से आपकी पढ़ाई बंद। ठीक है, कॉलेज वॉलेज सब बंद। घर का काम करो, मम्मी के काम में हाथ बटाओ, बस। हाँ बेटा, अब तुम्हारी भी शादी होने वाली है। बेटी की जिंदगी इतनी ही होती है, आगे जाकर ससुराल में घर का काम करना है, सब संभालना है। रोशनी बेटा। मम्मी पापा, आपकी सोच इतनी छोटी है। अभी तो मैं बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ। बहुत पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होंगी और कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। आप सबका नाम रोशन करूंगी। बस बहुत हो गया, अब तुम बहुत बोलने लगी हो। मम्मी, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और लड़की को पढ़ाई कराना कोई गुनाह तो नहीं है। मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़ाई करूंगी ना तो आप थोड़ा ध्यान से सोचोगी ना, दोनों कुल का ही नाम रोशन होगा। तो मुझे बस पढ़ने दो, बस। रोशनी, आप एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना। चुपचाप घर का काम करो और पढ़ाई का भूत जो सवार हो गया है ना आपके ऊपर, वो सब निकाल दो अपने मन से और चुपचाप घर का काम करो, बस। मम्मी, पापा को समझाओ ना, मैं अभी भी बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुमको समझने की जरूरत है। मैं भी ये चाहती हूँ तुम आगे बढ़ो, अपना और हमारे समाज में हमारा नाम रोशन करो आगे। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। हाँ बेटा, लेकिन ये समाज, ये दुनिया बेटी के बारे में सही नहीं सोचती है।
और क्या करें बेटा, ये समाज के आगे हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो रोशनी बेटा रो मत। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग नाटक कर रहे हो। नहीं, उसमें ऐसा है, मेरी बेटी अभी मतलब पढ़ना चाहती है और शादी के बाद मतलब जॉब भी करना चाहती है। अगर आपको आपकी बेटी को पढ़ाना है तो पढ़ाओ। आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। मेरे को ऐसी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। पापा, आप बात किसके साथ कर रहे थे? समधी जी के साथ बेटा। अच्छा अच्छा, आप किसके रिश्ते की बात कर रहे थे? तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहा था। आज मैंने तुम्हारे रिश्ता तोड़ दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? और आपने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? वो लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे और मुझे पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। अरे आप लोग पढ़ाई के बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हो? और मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन बेटा मेरे को नहीं चाहिए पढ़ी लिखी बहू। आपको पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, ठीक है? रुक जाओ, अभी मैं कॉल करता हूँ और बात का फैसला करता हूँ। रुक जा बेटा, तू नहीं, अब मैं फोन करता हूँ। मेरे को अभी समझ में आ गया है कि पढ़ाई लिखाई की क्या है। मैं चलो अभी मैं उनको फोन लगाता हूँ। हेलो समधी जी, एक खुशखबरी है। अच्छा ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया है कि पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत है। इसलिए अब हम रिश्ता आपकी बेटी से ही करेंगे और उसको खूब पढ़ाएंगे भी और जॉब भी करवाएंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, आपसे ही रिश्ता करेंगे। समझी जी का फोन था, वो लोग मान गए रिश्ते के लिए। अभी आप शादी भी करोगे और पढ़ाई भी करोगे। रोशनी बेटा, भगवान ने अपनी सुन ली। अब तुम्हारी पढ़ाई भी होगी और शादी भी। बेटी पढ़ना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसके सपनों पर पहरा लगा दिया। जिस घर में सोच छोटी हो, वहां बेटियों के हौसले भी कैद हो जाते हैं। अगर माँ बाप ही बेटी के सपनों को रोक देंगे तो वो अपने पंख फैलाकर उड़ना कैसे सीखेगी। बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें मौका मिले तो वो पूरा घर रोशन कर देती हैं।